कक्षा 9 जो गणित है उसमें जो प्रश्नावली फर्स्ट है इसका क्या नाम है संख्या पद्धति, उसका अध्ययन करेंगे। यदि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं पाने परिमेय और अपरिमेय संख्या है उसका जो समूह होता है उनका जो क्या होगा समूह होगा, उसको ये पर क्या कहेंगे वास्तविक संख्या कहते हैं। अब आपको इसमें परिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? तो परिमेय संख्या के बारे में आपने आज क्लास में पढ़ा है कि वे संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जाती है, p बटा वो क्या कहलाती है परिमेय संख्या कहलाती है। अर्थात इस वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। अब परिमेय संख्या जैसे आपने कोई भी प्लस की या माइनस की ले ली, जैसे 2/5 है, यानी ऐसे 3/2 है, ये सारी क्या है परिमेय है। अपरिमेय संख्या कौन सी, जैसे वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 5 है, ये सारी क्या है परिमेय संख्या। तो इन सबको मिलाकर जो संख्याएं कहलाती हैं उसको अपन क्या कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक जिसको कहेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो समूह होता है। अर्थात दूसरी बात में कहा जाए कि सम्मिलित रूप से जो परिमेय और अपरिमेय संख्या है उन सबको अपन क्या कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। आगे आपने जैसे इसी में परिमेय और अपरिमेय का नाम पढ़ा, तो परिमेय संख्या किसको कहेंगे, अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं वे संख्याएं जो p बटा q अर्थात p बटा q मतलब अंततः हर के रूप में या भी के रूप में, वे संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जाती है और उसमें भी क्या सकते हैं जहां q बराबर नहीं होना चाहिए 0, q बराबर क्या होना चाहिए 0, क्या कहलाती है परिमेय संख्याएं कहलाती। अब इसी की यहाँ कुछ परिभाषा नहीं हो जाती है या वे संख्याएं जो शांत या अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में प्रकट की जाती है। परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब ये दोनों दशमलव आ गया, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करोगे पहले कि शांत दशमलव क्या होता है, आवर्ती शांत दशमलव क्या होता है। तो यानी पहला नाम आता है शांत दशमलव। दशमलव के बाद पढ़ा आपने, दशमलव का मतलब क्या होता है किसी संख्या का 10वां भाग। अब यहां आ गया शांत दशमलव, क्या है शांत दशमलव। तो शांत दशमलव क्या है कि किसी भी परिमेय संख्या के अंश में हल्का भाग देने पर भाजन की क्रिया है वो कुछ पदों के बाद समाप्त हो जाती है और वो क्या कहलाती है, यानी जो उसका भाजन की क्रिया में जो मान है वो उसका क्या करेगा शांत दशमलव कहलाता है, शांत दशमलव कहलाता है। जैसे आपको ये कहा जाए कि 7/4 ये एक परिमेय संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है। अब इसमें जैसे आप साथ में क्या करोगे, साथ में यानी 4 का 7 में भाग दोगे, 4 का 7 में दोगे तो भाजन की क्रिया कुछ पदों के बाद में समाप्त हो जाएगी। भाजन क्रिया क्या होती है समाप्त हो जाएगी। अब जैसे देखो पहले 4 का भाग 7 में, 4 एका में 4, फिर आ गया भाग 1 भाग। अब घटाया कितना बच गया 3 बच गए। अब 3 में भाग जाता नहीं है तो अपन उतार ले बिंदु उतारने में क्या आ गया दशमलव आ गया। अब वो 4 का भाग गया 7 चौके 28, कितने भाग गया भाग 7 भाग और वो बाकी रहे कितने बच गया 2 बच गए 49 शून्य। अब 4 पंजो
20, फिर आ गया आगे 5 का रह गया उसका 0। अब ये जो है दशमलव, वो दशमलव स्थान दशमलव है। तो क्या कहा मैंने, वो फिर से आप देखो कि क्या बताया कि किसी परिमेय संख्या के अंश में हर का भाग देने पर, किसी परिमेय संख्या के अंश में हर का भाग देने पर भाजन की क्रिया यानी दशमलव के बाद कुछ पदों के बाद में समाप्त हो जाती है, तो वो दशमलव स्थान दशमलव कहलाता है। वो क्या कहलाता है, स्थान दशमलव कहलाता है। आप इसी में ही दूसरा जैसे एहसान, जैसे एहसान का आपको ये कहा 11 है, आप 11 में 3 का भाग दे, 11 में 3 का भाग दे, तो 3 दिया 9, कितने भाग का भाग 3 भाग, आप भाग की घटाया 2 बच के उतार ली 0, भाग गया क्या दशमलव। अब 6 3 18, फिर भाग गया भागे 6 बार घटाया और क्या बच गया 2, और 6 3 18, कितना बचा 2। तो यहाँ देख रहे हो कि भाजन की क्रिया चाहे आप कितनी बार करोगे वो भाजन की क्रिया समाप्त नहीं होती है, बार बार करते जाओ। अर्थात दूसरा यहाँ आ जाए, यहाँ से इस पर 0 आ जाए, यहाँ से इस पर 0 नहीं आता है। अब ये जो दशमलव है वो एहसान है, कौन सा है, एहसान है। तो आपको पहले याद होना चाहिए कि दशमलव कितने प्रकार के होते हैं, तो दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। कौन से, शांत दशमलव, एहसान दशमलव, शांत दशमलव एहसान दशमलव। शांत दशमलव किसको कहेंगे, यानी तो वही क्या है जब किसी परिमेय संख्या के अंश में हर का भाग देने पर भाजन की क्रिया में शेष पर क्या जाए 0 प्राप्त हो जाए शेष पर, तो वो तो क्या होगा शांत दशमलव हो जाए कि भाजन की क्रिया में कुछ पदों के बाद में शेष पर क्या जाए 0 प्राप्त हो जाए। और एहसान दशमलव किसे कहते हैं, वो किसी परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या थी 11/3 थी, क्या थी 11/3 थी। तो किसी परिमेय संख्या के अंश में हर का भाग देने पर भाजन क्रिया में कितने भी पदों के बाद में शेष पर 0 नहीं प्राप्त हो, शेष पर 0 नहीं प्राप्त होता, तो क्या कहलाता है एहसान दशमलव कहलाता है। क्या करेगा, एहसान दशमलव कहलाता है। अब एहसान दशमलव वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एहसान दशमलव का कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक आवर्ती एहसान दशमलव, एक अनावर्ती एहसान दशमलव। अब आवर्ती क्या मतलब होता है, जैसे आप छोटे छोटे अक्षर पढ़ो, कोई ध्वनि कोई बार बार रुके तो उसको आवर्ती बोलते हैं, क्या कहते हैं बने आवर्ती बोलते हैं। तो यहाँ देख रहे हो कि कितनी बार तो ये 6 से आते जा रहे हैं, तो यहाँ जो आ रहे हैं 3.6 अर्थात 6 की आवर्ती आ रही, तो अर्थात दशमलव के बाद में अंक या अंकों के समूह की आवर्ती आती है, तो वो कहलाता है आवर्ती एहसान कहलाता है। और दशमलव के बाद में अंकों या अंकों के समूह की आवर्ती नहीं आती है, तो वो कहलाएगा अनावर्ती एहसान दशमलव कहलाता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या ही आप चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो 6 बार 3.6 बार, तो आप बात का मतलब समझे होंगे, इसका मतलब क्या है 6 है ना। तो 3 तो पॉइंट हो गया, उसके बाद में जो भी आएगा वो क्या आएगा 6 आएगा। तो आप दूसरा यही आपको जैसे आपको दूसरा आपको दे रहा है जैसे 11 में, यहाँ 11 में दिया अपन, जैसे अपन 1 में 1/3 है, 1/3 अगर 1 में 3 का भाग दिया, 1 में अपन 3 का भाग दिया तो क्या आ जाएगा, भागदार नहीं है ताली 0 तो ला गया पॉइंट। अब 3 3 9 कितना आ गया 3 बार, अब बच गया कितना वही 1, तो और कितना आ गया बिंदु उतारेंगे 3 3 9, अर्थात इसका क्या रहा है आपके 0.3 बार, 0.3 बार। अब ये बार 1 पर भी लग सकता है और 2 पर, जैसे आपको आ गया 2.18 बार, 2.18 बार। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि 2.18 अर्थात 18 बार आ जाएगा, बार का चिन्ह दिख रहा है आपको पर, तो उसे बार का मतलब क्या है कि वो जो भी अंक है या अंकों का समूह है, वो अंक है तो वो अंक बार आएगा, अंकों का समूह है तो अंकों का समूह बार आएगा। जैसे किसी पर लिख दिया यानी 4.265 इस पर बार लगा दिया, तो इसका क्या कहता है आपके हुआ कि 4.265 2
में बार बार होगा। अब ये जो दशमलव है सारा जो अपन देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं आप, यहाँ भी देख रहे हैं और वो देख रहे हैं, वो तीनों दशमलव कौन से कहलाएंगे? आवर्ती अशांत दशमलव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तो अब आपसे पूछा जाए कि आवर्ती अशांत दशमलव किसको कहते हैं, तो आप क्या बताओगे कि किसी प्रमेय के संख्या के किसी प्रमेय संख्या के अंश में हर का भाग देने पर भाजन की क्रिया में कभी भी शेष पर प्राप्त नहीं होता है। अर्थात दशमलव के बाद में अंक या अंकों की पुनरावृत्ति आती है तो वो दशमलव क्या कहलाता है? आवर्ती अशांत दशमलव कहलाता है। और ये प्रज्ञापन है जिसमें दशमलव क्या है? अनावर्ती अशांत आए तो वो होता है अप्रमेय संख्या। अर्थात जैसे आपको किसी संख्या का आप वर्गमूल 2 का निकालें तो जैसे निकाल देंगे, वर्गमूल 3 का मान निकालेंगे, वर्गमूल 5 का अपन मान निकालेंगे, तो उसका जो दशमलव आएगा उसमें ऐसी पुनरावृत्ति नहीं आएगी और वो आगे जो भी अंक होंगे वो सारे अलग अलग होंगे, सारे क्या होंगे? अलग अलग होंगे। अर्थात यहाँ मैं तो 2 6 5 आएगा था उस वजह से इसी दशमलव x का मान आएगा, वर्गमूल 2 का तो 4 1 4 1 4 ऐसे अलग अलग है, बाद में 3 है 7 है 7 2 1 6 5 0 3 1 8 ऐसे आते जाएंगे। अर्थात इसमें आप देख लो कोई पुनरावृत्ति नहीं आएगी। अर्थात अब कहने का मतलब क्या है कि जिस दशमलव में अपन क्या है दशमलव के बाद जो अंक होते हैं अंकों का समूह होता है उसमें पुनरावृत्ति ना आए, अर्थात आवर्ती ना आए, अंकों के आवर्ती नहीं है तो वो कौन सा कहलाएगा? अनावर्ती अशांत कहलाएगा। आवर्ती आना, अनावर्ती का मतलब आवर्ती नहीं आना। अर्थात इसमें ऐसे जैसे अपन देखें ना पॉइंट पे यहाँ 6 6 है, यहाँ 1 8 1 8 है, वहाँ 2 6 5 2 6 5 ऐसी आवर्ती नहीं आएगी तो वो दशमलव क्या कहलाएगा? अनावर्ती अशांत दशमलव कहलाएगा। तो अब आपको बात ये याद रखनी है कि दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। दशमलव 2 प्रकार के, एक होता है शांत और दूसरा अशांत। पहला दशमलव कौन सा होगा? शांत दशमलव और दूसरा अशांत। अब अशांत भी 2 प्रकार का होता है, शांत तो एक है, अशांत तो होगा कौन सा? आवर्ती अशांत और अनावर्ती अशांत। अनावर्ती अशांत का एक दूसरा नाम है अनावासनी, वो भी आपकी किताब में आएगा, उसको वो भी कहा जाता है। तो आप यहाँ आपको सबसे पहले इस दशमलव की जानकारी होनी चाहिए। इस दशमलव के अनुसार मैंने यहाँ दूसरी परिभाषा दी है, तो क्या परिभाषा दी कि वे संख्याएं जो शांत या अशांत यानी आवर्ती, यानी अशांत में कौन सा है? आवर्ती है। कौन सा है? आवर्ती अशांत है। तो वे संख्या जो शांत या अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में प्रकट की जाती है प्रमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब जो भी आएगा दशमलव या तो यहाँ ऐसा आएगा, क्या आएगा? ये आएगा, या दूसरा ऐसा आएगा तो उन्हीं को आप प्रमेय संख्या कहोगे। अगर ऐसा नहीं आएगा तो उसको प्रमेय संख्या नहीं कहोगे, उसकी क्या कहोगे? अप्रमेय संख्या कहोगे। तो वही अप्रमेय संख्या या परिभाषा। तो दशमलव में आप देखिए क्या हो गया, दशमलव में क्या परिभाषा होगी उसकी? तो इसकी पहले दशमलव की परिभाषा लिख देता हूं मैं। तो क्या है? शांत दशमलव की किसी प्रमेय संख्या के अंश में हरे का भाग देने पर भाजन की क्रिया, भाजन की क्रिया में दशमलव के बाद शेष पर शून्य प्राप्त होता है तो वह दशमलव 7 प्रकार का कहलाता है। शांत दशमलव
अब क्या है उसमें 7.1 7 पर जो प्रसार है वो कब होता है? 7 प्रसार कब होता है? जब परिमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंड इस रूप के हो 2 की घात n गुणा 5 की घात के रूप के हो तो उसे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत प्रकार अब ये कैसे आप समझोगे कि कोई परिमेय संख्या जैसे आपके पास ये देती 7/40 दे दी। अब आपको इसको देख के भी नहीं आप बता सकते हो ये इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया या शांत हो गया। तो आप क्या करोगे जो भी यहाँ हर है क्या है 40 के अभाज्य गुणनखंड करोगे। अभाज्य गुणनखंड बनाता है ऐसे 40 में पहले 2 का भाग जा रहा है 20 बार, 20 में 2 का भाग दोगे कितने बार जा रहा है 10 बार, 10 में 2 का भाग जा रहा है 5 बार, फिर 5 का दोगे 1 बार। तो यहाँ क्या हो गया 40 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 ये हो गया। अर्थात 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 1। अर्थात जब भी आपको दशमलव प्रसार 2 की घात यहाँ की संख्या कोई भी हो और 5 की घात यहाँ घात कुछ भी हो तब होता है तो उसका दशमलव प्रसार सीधी शांत ही आएगा। कैसे आएगा? शांत ही आएगा। अब जैसे आप याद करके देखो तो भी शांत आएगा। अर्थात 7 में आपको किसका भाग देना है 40 का भाग देना है। कैसे देना आपको 40 का। अब 40 का भाग दो 40 का भाग जाता नहीं है तो यहाँ शून्य होता है तो यहाँ क्या लग जाएगा दशमलव से। अब 40 का भाग दिया 4 एकम में 40 बच के कितने आ गया भाग के 1 घटाया कितना बच गया 30 बच गए। अब तावी बिंदु आवे 40 7 280 मतलब 40 7 280 अब घटाया कितना बच गया 20 बच गया। अब 4 5 200 और 200 तो यानी भागे जो अपन भाग की क्रिया करते हैं तो दशमलव कुछ अंकों के बाद में वो क्या होगी समाप्त होगी। जहाँ समाप्त हो जाती है वो कौन सा होता है दशमलव प्रसार होता है। तो जब आपको कई बार ये पूछा जाएगा कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, जैसा मतलब वो शांत हो गया या शांत था तो शांत कब होगा जब वो आप उस हर के अभाज्य गुणन करोगे तो अभाज्य गुणन किस आने चाहिए सिर्फ 2 और 5 की घातों में आने चाहिए। अगर 2 और 5 की घातों में आते हैं तो उसका दशमलव प्रसार शांत प्रकार का होगा। अब दूसरा आपको बताया अशांत दशमलव। अशांत दशमलव किसको कहते हैं? अशांत दशमलव किसको कहा जाता है? तो किसको कहेंगे अशांत दशमलव? अशांत दशमलव। अशांत दशमलव क्या होते हैं? जब किसी परिमेय संख्या के हर में परिमेय संख्या के अंश में आवे का भाग देने पर कभी भी शेषफल शून्य नहीं प्राप्त होता है, नहीं प्राप्त होता है तो वह दशमलव प्रसार अशांत कहलाता है। अशांत दशमलव कहलाता है या अशांत दशमलव कहलाता है। अब वही जैसे आपको मैंने बताया था
कि आपको 10 में 3 का भाग देना है। 10 में 3 का भाग दो क्या आएगा 3.3 ऐसे आगे 3.3 बार। जैसे आप जैसे 10 में 3 का भाग दोगे तो कभी भी शेष पर शून्य नहीं आएगा। पहले भाग दिया कितना बच गया 3 भाग गया 1 बच गया, मतलब यहाँ शून्य आ गया 10 और 3 3 8 9 बच गया कितना 1 और 3 3 8 9 ऐसे 3 3 आ जाए, कभी शेष पर शून्य नहीं आएगा। तो जिसमें शेष पर कभी भी शून्य नहीं आता है, जब किसी परिमेय संख्या के अंश में हर का भाग देने पर कभी भी शेष पर शून्य नहीं प्राप्त होता है, तो वह दशमलव प्रसार क्या कहलाता है अशांत कहलाता है। अब अशांत में आपको दो बताया, एक कौन सा होता है कौन सा होगा आवर्ती अशांत, दूसरा अनावर्ती अशांत। एक तो क्या होगा ये दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। अब उनमें पहला तो कौन सा हो गया आवर्ती अशांत, दूसरा अनावर्ती अशांत। आवे आवर्ती अशांत का वैसे आपने ये देखा ये आवर्ती अशांत थी, कौन सा है आवर्ती अशांत है। अब अनावर्ती अशांत किसका होगा अपरिमेय संख्याओं का जो अपन आगे अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से अब ये भी कब आएगा यानी जो आवर्ती अशांत है वो कब आएगा, तो वो ये सब रहेगी यानी जब परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात n के अलावा प्राप्त होते हो, के अलावा प्राप्त होते ये नहीं प्राप्त हो रहा हो। उसके अलावा यहाँ जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर 40 है, 40 का मैंने कर दिया 60, कर दिया 60 कर दिया। अब 60 में भाग दोगे, पहले 30 बार गया 2 का, फिर 30 में 2 का भाग दो 15 बार गया, 15 में बाद में आप किसका दिया 3 का दिया, 5 बार गया, 5वें बाद में 5 का दिया 1 बार गया। तो अब इसकी जो अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 2 की घात ये, अब 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। तो आप यहाँ क्या आ गया कि 2 और 5 के अलावा एक गुणनखंड और आ गया, 2 और 5 के अलावा एक गुणनखंड और आ गया। तो अब आपको इसका जो 60 है नीचे यहाँ 60 होने पर अब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा अशांत ही होगा। अशांत जो आवर्ती है वो ही होगा और दूसरा नहीं होगा। तो आवर्त ये शांत कब होगा जब उसके हर के अभाज्य गुणनखंड सिर्फ यही आएगा, और अशांत कब होगा जब उसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कोई आए। ये तो आ सकते हैं लेकिन इनके अलावा कोई भी आ जाए, चाहे 3 आए चाहे 7 आए चाहे 11 आए चाहे 13 आए, ऐसे कोई भी आ गया तो उसका दशमलव प्रसार कैसे होगा यानी अशांत दशमलव होगा। कैसा होगा वो अशांत। तो ये तो हो गया यानी पहले परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या और बाद में शांत दशमलव यानी शांत दशमलव और अशांत। अब अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं। क्या कहलाती है अपरिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात जो आज की आधुनिक परिभाषा क्या है, ये तो पहले अपन पढ़ते आए छोटी क्लासों में। अब क्या है कि वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अनावर्ती अशांत है, अनावर्ती अशांत होता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जिसका दशमलव कौन सा है
यानी कौन सा आना चाहिए, अर्धावर्ती साथ आना चाहिए। अब वो कौन सी होती है परिमेय संख्याएं, जैसे आप वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 5 है, ये सारी क्या है अपरिमेय संख्या है। आप कौन जो भी वर्गमूल संख्या से आपको 4 दे दिया तो ये नहीं है, इसका क्या होता है वर्गमूल 2 हो जाता है। ऐसे 9 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, क्यों नहीं है, उसका 3 होता है। अपूर्ण वर्ग संख्या वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी। जो अपूर्ण के अलावा होता है आप इसको 1 4 1 4 9 16 25 49 64 81 100 121 इसको छोड़कर और कोई किसी संख्या पर वर्गमूल का चिन्ह है वो सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। अब इनका जो दशमलव प्रसार है, इनका जो दशमलव प्रसार वो अनावर्ती स्थान कैसे होता है, अनावर्ती स्थान कैसे होता है उसका अपन हमें पूरा देखेंगे। तो यहाँ जब यानी वर्गमूल 2 की बात हो रही है तो वर्गमूल 2 का मान आप प्राप्त होगी। तो वर्गमूल तो आपको निकालना था, ये छोटी क्लासों में आपने सीधा वर्गमूल को निकाला था, अब अपन दशमलव का वर्गमूल निकालेंगे। तो 2 का वर्गमूल में निकालना तो वर्गमूल निकालने कौन सी विधि है या भाग विधि, कौन सी है भाग विधि अपन काम में लेते हैं। तो भाग विधि में क्या जाता है, यहाँ 2 संख्या देते हैं, यहाँ 2 संख्या दी जाती है उसके अनुसार यहाँ संख्या लेते हैं। तो यहाँ 2 है, यहाँ एक ऐसी संख्या लो जिसको गुणा करने पर उसी से गुणा करने पर इससे ज्यादा नहीं है तो वो 1 ले ली मैंने, कितना ले लिया 1। अब 1 को 1 से गुणा करो कितना आएगा 1 आएगा। अब यहाँ 2 संख्या ले वही क्या जाता है, यहाँ वर्गमूल का पहला अंक है। अब उसके बाद में यहाँ इसी को जोड़ो, यहाँ इसको घटाओ, तो यहाँ जोड़े के होंगे 2 हो गए, घटाया गया उसका 1। अब उसके आगे अंक है नहीं, आगे अंक नहीं है तो वर्गमूल में क्या क्या आता है, यानी उसके आगे बिंदु 2 ली जाती है। क्या करेंगे अपन 2 बिंदु साथ में यानी अंकों का युग्म में उतारा जाता है। तो यहाँ दशमलव के बाद में लिया अपन खुद लिया, यहाँ दशमलव दे दिया। अब यहाँ वो संख्या जो 2 है उसके साथ में पहले यहाँ 1 लो, बाद में 2 लो, बाद में 3 लो, ऐसे लेते तो 100 से ज्यादा नहीं आने से। तो अपन यहाँ जैसे 4 लिया तो 4 लेने पर क्या आया 4 4 के 96, 5 दे दिया यहाँ, फिर ले लिया 2 के साथ 5, तो 5 5 125 आते, तो 125 तो 100 से ज्यादा है तो कौन सा रखेगा अपन। तो पहले क्या बताया मैंने, यहाँ पहले 1 ले गुणा करो, 2 ले गुणा करो, 3 ले गुणा करो, 4 ले गुणा करो, 5 ले गुणा करो, जैसे जैसे बड़ी जा जाती है बार जो तो बड़ी कितनी आ रही है 125 आ रही है, छोटी वाली कितनी है 4 लेने पर आ रही है, वो 4 को तो यहाँ 4 ले आगे यहाँ लिख दिया वो गिरा के 96। अब यह 4 आ गया तो यहाँ दूसरा अंक 4 है। अब इस साइड में वो जोड़ो, इस साइड में घटाओ, तो अब घटाया कितने बच गए 4 बच गए, यहाँ जोड़े कितने हो गए 28 हो गए, कितने हो गए 28। अब इस 28 के साथ में वही 1 2 3 4 लेते दो और यहाँ वही 0 0 उतार दे दो और क्या उतार लो और 0 0 उतार लो, हो गया। ऐसे आप प्रक्रिया को आगे बढ़ाते दो। अब यहाँ वो क्या है 28 है, 28 साल पहले 1 ले गुणा करने को इसको 281। अब 28 के साथ में बाद में 2 ले गुणा करने को 2 दूनी 4 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 1 5, ये कितने आ गए 564 आ गए। वहां कितने हैं 400 है, तो ज्यादा गए वो तो कितना ले लिया आप 1 ही लेंगे, तो यहाँ 1 ले लिया, 1 को गुणा किया 281। अब ये 1 लिया तो वहां को 1 ले लो, अब वो इसको यहाँ जोड़ो और यहाँ घटाओ, तो घटाया 10 में से 1 घटाया 10 गया 9 बच गया, 10 में से 9 घटाए 1 बच गया, अब 4 में से 3 घटाए 1 बच गया। अब इस साइड में जोड़ दिया कितना हो गया 282। अब वही यहाँ 2 बिंदु लो, आगे ऐसा लेते दो, ऐसे तीसरा अंक ले ले 2 बिंदु ले लो। अब वही यहाँ अब की बार 282 साथ में 1 2 3 4 ये लेते दो, तो पहले 282 है ये, इसके साथ में 1 ले देख लिया तो आपको वही 2821 आ गए, फिर यहाँ 2 ले देख लिया है ना, तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 8 दूनी 16 और ये यहाँ पे ऐसे आप लेते जाओगे। तो अब ऐसे लेते जाओगे आप, अब आगे 5 ले देखो, यहाँ कितना ले देखो 5 ले लो, तो 5 ले लो तो कितना है 5 5 25 5 10 2 12 8 5 40 और 40
22 1 41 5 2 10 4 14 ये ज्यादा गए ना ये तो कितना लोगे इससे कम वाला लोगे तो कम वाला कितना है 4 लोगे कितना देंगे पाने 4 तो 4 तो के 16 4 2 8 1 9 8 तो 32 और 4 8 8 नहीं किया तो 11296 बाकी रहे 11900 तो ये कम आ गया तो कितना गया आपके पास 4 तो 4 यहाँ भी लो लिया गुणा कितना आ गया 11296 अब यहाँ कितना गया 4 वो आ गया 4 निकल गया 4 आज के बाद में वही तरीके आगे आपको दोहराते जाना है यहाँ इस साइड में जोड़ो इस साइड में घटाओ तो घटाए कितना उसके 10 मुँह 6 4 10 मुँह 10 0 आवे 9 मुँह 3 6 1 मुँह 1 0 1 मुँह 1 0 आवे इस साइड में जोड़ लो तो जोड़ो कितना आ गया 2828 कितना आ गया 2828 आगे वही आगे बिंदु ले लो जितना आगे चलते तो 10वां बार में उतने बिंदुओं के जोड़े लेते जाओ अब वही यहाँ 2828 है उसके साथ में आप 1 2 3 4 लेते जाओ तो यहाँ 2 ले देखो एक उससे तो बहुत कम आ रहा है तो 2 ले हो गया 2 दूनी 4 8 दूनी 16 2 दूनी 4 और बाद में 8 दूनी 16 यार 2 दूनी 4 कितना हो गया 5 8 दूनी 16 2 दूनी 4 1 5 5000 ये 56,564 बात 60,000 अब यहाँ 3 ले देख लो लिखोगे 3 तो 3 से यहाँ देखो कितना आ रहा है 3 3 9 8 3 24 3 दूनी 6 2 8 8 3 24 और 3 दूनी 6 6 2 और अब कितना आया 84,849 तो वहाँ तो कमी है इससे पहले क्या था 2 तो वो 2 यहाँ और 2 लेने के बाद में इसको गुणा करके यहाँ लिखते दो तो 2 दूनी 4 8 दूनी 16 2 दूनी 4 1 5 8 दूनी 16 2 दूनी 4 1 5 तो यहाँ कितना है 2 है आ गया 2 अब ऐसे अपन परीक्षा आगे से आगे बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ जो आ रहा है वो आपको एक संबंध नहीं मिलेगा जैसे पहले 4 आया फिर 1 आ गया फिर 4 आ गया और 2 आ गया अगर संबंध चलता तो क्या है 4 1 4 1 आता है आगे का यहाँ संबंध नहीं मिलेगा अर्थात आवृत्ति नहीं आएगी ऐसा आगे चीज कितने काट दोगे वहां अगर आप आते जाएंगे तो आप ये जो दशमलव प्रसार है जिसमें यहाँ आके अलग अलग आते जाते दशमलव के बाद यानी तो वो क्या कहलाता है अनावर्ती एहसान दशमलव कहलाता है अब आपको यहाँ जो दिया गया वो क्या है दशमलव का यानी वर्गमूल 2 का दशमलव में मान वर्गमूल 2 का जैसे आपको पता है कि दशमलव 2 का वर्गमूल में मान कितना होता है तो यहाँ 4 अंकों तक वर्गमूल 2 का मान दशमलव के 4 अंकों तक वर्गमूल 2 का मान है फिर इसमें क्या कहता है आपको ये कहता है कि वर्गमूल 2 की निकटतम मानों वाली श्रेणी लिखिए निकटतम वर्गमूल 2 की निकटतम मानों वाली श्रेणी लिखिए तो उसको कैसे लिखते हैं तो सबसे पहले आपके लिए वो वर्गमूल 2 का रिवाइजर है उसका ऐसे मान प्राप्त करोगे वो मान कितना है 1.4142 ऐसे आ रहे हैं यानी कि समाप्त हो गया आगे ऐसा कैसे करते जाते हैं अपन ऊपर के आगे चलती जाएगी ऐसे आज इसका निकटतम मानों वाली वो श्रेणी कैसे क्या करेंगे निकटता में मानव वाली श्रेणी या श्रेणी बोल दो उसको तो वो कैसे लिखा है कि जो इसमें आपको मान रखिए वो पहले आप 1 लिखो फिर यहाँ 2 अंकों को लिखो 1.4 लिखो फिर यहाँ तक के 3 अंकों को लिखो तो क्या लिखोगे 1.4 लिखो फिर 4 अंकों तक लिख लो 1.4 लिखो फिर 5 अंकों तक लिख लो 1.4 1 4 2 ऐसे आगे से आगे जितने आ रहे हैं वो लिखते जाओ अब इसमें क्या करोगे दशमलव को हटा दो दशमलव हटा क्या जाएगा इसका 14/10 रहेगा इसका दशमलव हटाओगे तो क्या होगा बहुत छोटी क्लास में आपको कि दशमलव तो 1 होता है उससे आगे आप जितने होते हैं वो बिंदु लगा देते हैं तो 128/100 जाएगा यहाँ से वो दशमलव हटाओ इसका और दशमलव 1 कर दो उससे आगे आप कितने हैं दशमलव आगे 3 अंक है तो 3 बिंदु लगा दो अब
आज से बाद में इसका यहाँ दशमलव हटाओ, तो दशमलव का एक तो आगे आप कितने हैं 4 है, तो 4 बिंदु लगाओ। अब ये जो मान आया है वो वर्गमूल 2 के निकटतम मानों वाली श्रेणी आई, ये निकटतम मानों वाली श्रेणी आई। आप इसको क्या कहते हैं संख्या रेखा पर निरूपित करना। इसी में बात पूछता है कि इसको संख्या रेखा पर निरूपित कैसे किया जाता है कि क्रमश संख्या हो, जैसे आपने क्रमश संख्या संख्या रेखा पर शादी 8 क्लास में किया था, पर संख्या रेखा पर किया था, लेकिन आगे आपको यहाँ क्या करेगा क्रमश संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है। तो संख्या रेखा आप जानते हो, ये जो संख्या रेखा होती है वो कौन सी होती है, पूर्णांक संख्या अपन लेते हैं कि बीच में तो उसमें क्या लेते हैं 0, इस साइड में आप 1 2 3 4 ऐसे फिर मतलब अनंत तक जा रही, इस साइड में -1 -2 -3, अब यहाँ दिया गया इसका मतलब अनंत तक ऐसे। तो ये तो संख्या रेखा होगी। अब इस पर इसको आपको निरूपित करना होता है, तो वो कैसे निरूपित करोगे, तो उसके लिए आपको 8 क्लास में आया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय में आपको बताया था मैंने, आता नहीं है। इसी प्रमेय के अनुसार इसको संख्या रेखा पर निरूपित किया। अब आपको यहाँ क्या लेना है, वर्गमूल 2 लाना है। तो वर्गमूल 2 लाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ जो भी आप समकोण त्रिभुज यहाँ बनाओगे उसका आधार 1 ले लोगे और लंब भी 1 ले लोगे। अब 1 को 1 से गुणा तो 1 आएगा, यहाँ भी 1 को 1 से गुणा 1 आएगा, 1 क्या हो गए 2 हो गए। अब ये किसका मान है कर्ण स्क्वायर का, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, ये वर्ग है वो आगे चला जाएगा, वो क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। तो ये क्या गया वर्गमूल 2 मान आ गया। अब वो आप संख्या रेखा पर कैसे दिखाओगे, देखो तो संख्या रेखा पर आपको क्या करना है, यहाँ समकोण त्रिभुज बनाना है, उसका आधार तो ये तो 0 है, 0 से शुरू करें और यहाँ 1 तक लेना है। तो ये आधार कितना ले लिया आपने, कितना था आधार 1। अब फिर इसका यहाँ जो 90 डिग्री कोण बनाते लंब ले लोगे ऐसे, अतः यहाँ 90 डिग्री कोण बनाओगे और लंब ले लोगे, वो भी कितने उनसे यहाँ 1 है, तो यहाँ भी 1 सेमी ले लिया, क्या लिया 1 सेमी ले लिया। अब 1 सेमी लेने बाद में यहाँ इसको मिला दिया, तो ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया है, समकोण त्रिभुज बन गया। तो उसका आधार कितना है 1 है, ये भी लंब कितना है 1 है, तो 1 है। अब उसके बाद में ये जो इसका कर्ण है वो कितना हो गया वर्गमूल 2 है, क्या हो गया वर्गमूल 2 है। अब अपना प्रकार लोगे, उसमें कच्चे पेंस लगाया प्रकार की लिखी जो लिखी लोगे उसको यहाँ टेकोगे, कच्चे पेंस को यहाँ टेकोगे, कितना खोल लिया, खोलने के बाद आप नीचे आ जाओ, यहाँ से ऐसे इस पर चाप मारो और ये जो चाप घूमेगा वो संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 होगा। इस प्रकार से संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 को